हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। होप आप सारे ठीक होंगे। तो बड़े दिनों के बाद मिले हम। बिज़ी चल रहे हैं लाइफ में काफ़ी। ठीक है, कोर्स पे चला गया बीच में, अभी ख़त्म करके आए हैं तो घर का काम लगाया हुआ है। अभी हम घर पे ही हैं। देख सकते हैं एक गाड़ी ये लगाई है हमने अपनी और एक दूसरी ये लगाई है। तो ये मेरा घर है। अभी काम शुरू हुआ है, अभी जेसीबी लगा हुआ है। अगले ब्लॉग में बात करेंगे कि गाँव की लाइफ कैसी होती है। इस ब्लॉग में तो नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट रहेगा, पर जेसीबी लगा हुआ है सुबह से। अभी चेंज किया आगे से जो ब्रेकर है, ये सुखा सिंह है, बट ध्यान से देख रहा है। तो ये मेरा घर है। मुश्किल हो रहा है ब्लॉग बनाने में, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। रोड में खड़ा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो घर है मेरा, इसकी नींव रखी थी मेरे पापा ने। पापा तो रहे नहीं, फिर नींव रखी मेरी मदर ने। ये ऊपर वाला घर सारा मेरी मदर ने बनाया हुआ है विदाउट एनी एक्सपर्ट। ठीक है, और अभी जो नीचे का पूरा प्लान बन रहा है ये भी मेरी मदर बना रही है। यहाँ नीचे भी एक सेट रखेंगे। इस मकान के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, क्योंकि किसी टाइम किसी बंदे ने कहा था कि इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। तो आज हम दूसरा मकान भी तैयार कर रहे हैं। ये सब मैं अपनी मम्मी और मेरे पापा की आशीर्वाद से कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे ब्लॉग में आपको कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग या कुछ सीखने को पक्का मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल ये सारा है। ठीक है, चेंज हो रहा है, मतलब बन रहा है। जब ये पूरा बन जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगा कितना सही लगेगा। इसके लिए बहुत अच्छा प्लान किया है, क्योंकि जब ये लेवल पे आ जाएगा ना, क्योंकि जब इसका छत जो है पूरा उसका आगे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बेड़ा बन जाएगा ना। जब आगे पूरा एरिया होगा तो ऊपर हम पूरी ग्रीनरी करेंगे। सो अभी इसका पूरा काम रेनोवेशन की ज़रूरी है। देखो पेंट बाहर आ गया, कम से कम 6 साल हो गए इसको पेंट किए हुए, बट पूरा चेंज करेंगे। सो ये है मेरा गांव, भी आप देख सकते हो। वो पार सामने शिवालिक की पहाड़ी है, वैष्णो माता पार सामने, और ये पूरी मेरी जो ज़मीन है। ठीक है, मैं यहाँ जब भी आता हूँ चक्कर लगाता हूँ। आधी ज़मीन हमारी ऊपर है। ठीक है, गाँव के ज़िम्मेदार लोग हैं हम, और पहले हम इसी खेतों में काम करते थे। मक्की वगैरह को बीजना वगैरह सब काम हम खुद करते थे। तो ये गाड़ियाँ जा रही हैं, बिल्कुल गांव है छोटा सा। तो हमारी गाय भी यहीं पे है बिल्कुल। अगर आप गांव में रहते हो ना तो आपको बड़े फ़ायदे होते हैं गांव में रहने के फ़ायदे। एक तो इन्वायरमेंट काफ़ी क्लीन है, आप देखो कि कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दूसरा इंसानियत है। अगर आपको कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे आपके साथ आए थे। बड़े मतलब बहुत फ़ायदे हैं आपके। तीसरा, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे मिलेगी गांव में वो प्योर मिलेगी। दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। ठीक है। फोर्थ ये है कि जो अभी आपको पता ही है कि किस तरह का सोसाइटी है, माहौल है, उस सबसे थोड़ा ये इंसुलेट होके रहते हैं गाँव। ठीक है, आपको ये जो शहरों में गंद पड़ा है यहाँ नहीं दिखेगा। गंद आप सफाई से लेटर ले लो, या आपको पता ही है शहरों में क्या गंद होता है। तो रूरल लाइफ जो है वो बेस्ट है। अब सबके ओपिनियन चेंज हो सकते हैं, बट जब आप गांव में रहोगे जो शहरों में रहते हैं तो आपको काफ़ी बोरिंग लगेगा, बट पीसफुल लाइफ है यहाँ पे, बड़ा पीसफुल। अभी देखो कोई शहरों के में इतनी जैसे गाड़ियों की आवाज़ होती है, ऐसा कोई आवाज़ है नहीं है। ठीक है, एक जेसीबी की आवाज़ आ रही है पीछे, वो काम लगा। अदरवाइज बिल्कुल शांति। गाड़ियाँ बहुत कम है हमारे यहाँ पे, गाड़ियाँ जाती हैं ना के बराबर। तो मैंने बड़ा अपना बचपन सारा एंजॉय किया। अभी भी मैं स्टिल कभी कभी सोचता हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ और अपने गांव में आके खेती बाड़ी करूँ, क्योंकि नौकरी लेते ही स्ट्रेसफुल लाइफ शुरू होगी मेरी। एंड इवन मैं बहुत सारी वीडियो डालता हूँ कि पुलिस की नौकरी अच्छी है ना, मज़ेदार है, आपकी डैल है इस नौकरी में। ठीक है, इवन हर बंदा आपको पहचानेगा, बड़े से बड़ा अफसर आपको पहचानेगा। बट इस नौकरी में सबसे बड़ा बैकग्राउंड। तो मास्टर जी आगे बात मुझे भूल ही गई, क्या बात कर रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि पुलिस की नौकरी डैल है। ठीक है, पर एक बात यहाँ पे है कि आपको अपनी फैमिली को जो टाइम है वो कम देना पड़ेगा। सो जो भी JKSSB की तैयारी कर रहे हैं, इवन मैं भी अपनी तैयारी किसी और एग्ज़ाम के लिए करूँगा, सिविल जॉब लेना। ठीक है, हाँ, जिसकी फैमिली जम्मू में सेटल है उसको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जम्मू के आसपास पोस्टिंग हुई आप आ सकते हो। अब हमारी जम्मू में हम सुंदरबनी नहीं आ सकते, 3 घंटे लगते हैं। अगर जम्मू क्रॉस कर जाएगा सांबा में चले जाएंगे 5 घंटे लग जाएंगे, कठुआ जाएंगे 6-7 घंटे लग जाएंगे। तो पुलिस की नौकरी उसी बंदे के लिए बेस्ट है जिसका जम्मू में कोई ना कोई ठिकाना है। ये आप पक्का लिख लें, कहीं भी जिसने पुलिस में जाना अपना माइंड सेटअप बना के आना, क्योंकि बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को। कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है,
तो थोड़ा आप इसको देखना, क्योंकि मुझे भी बड़ी परेशानी आती है कि 2 महीने में 2 बार छुट्टी, 2 महीने में 2 दिन छुट्टी मिलती है, वो भी मांग मांग के। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हम ठहरे गांव के लोग, फैमिली को तो देखना पड़ता है, फैमिली को तो कोई नहीं छोड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो हाँ, जिसका घर जम्मू में है, एक यहाँ पे भी है, किसी गांव में घर जम्मू में भी है, उसके लिए बेस्ट नौकरी है, ठीक है। तो बात करेंगे बाकी और किसी ब्लॉग में, ये ब्लॉग आज का इतना छोटा ही रखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ताने सुने, जब मेरे पास घर नहीं था तो मैंने घर बनाए 2, गाड़ियाँ भी ली 2, ठीक है, सब अपने माँ बाप के आशीर्वाद से। तो कुछ ताने आपको भी लोग मारते होंगे, आप भी उन तानों पे काम करो, ठीक है, उनको थोड़ा अवॉइड भी करना है, काम भी करना है कि कुछ बनना है। सो डेफिनेटली आप इस लाइफ में पक्का बनोगे। तो थैंक यू वेरी मच, जो भी आप सपोर्ट देते हो, ठीक है। जब ये मोनेटाइज हो जाएगा सो अच्छे काम भी करेंगे सोसाइटी में, जो एक स्पेस गैप रह जाता है ना, उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।